हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल इजी लर्निंग। इजी लर्निंग चैनल का एक ही एम है, आपकी लर्निंग को इजी कर देना, ताकि आपके लिए कोई भी टॉपिक समझना एकदम इजी हो जाए। टुडे वी विल लर्न गेटिंग टू नो प्लांट्स पार्ट 2। In a part 1 video, we have already learned the classification of plants. If you did not see the part 1 video, so you can see. The link is given in the description box of this video. Now we will learn about stem. So let's see stem. Stem से क्या-क्या मिलता है हमें? Stems में से क्या-क्या निकलता है? So stem bear leaves, branches, birds, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ये सारी चीजें किसमें से निकलती है? स्टेम में से। अब हम देखेंगे कि स्टेम में जो मूवमेंट्स होती है वो किस डायरेक्शन में होती है। तो स्टेम की मूवमेंट्स को चेक करने के लिए हमने क्या किया कि एक ग्लास में वाटर ले लिया, वाटर में कलर कर दिया। आप वाटर में कलर किसी भी कलर से कर सकते हैं, रेड, ग्रीन, कोई भी कलर। कलरफुल वाटर बना दिया। अब इस कलरफुल वाटर में हमने एक प्लांट रखा। प्लांट को रखने के 2-3 घंटे बाद हम प्लांट को चेक करेंगे कि जो वाटर है, कलरफुल वाटर, वो मूव हो रहा है नीचे से ऊपर की ओर। कैसे पता चलेगा हमें? जो लीफ का कलर है, लीफ का कलर नीचे से ऊपर की ओर चेंज होता जाएगा। मीन्स नीचे से स्टेम का कलर चेंज होगा और स्टेम के कलर के चेंज होने के साथ साथ लीफ का कलर भी चेंज होता जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा, इससे हम ये कंफर्म हो सकते हैं कि जो मूवमेंट्स होती है स्टेम में वो नीचे से ऊपर की ओर होती है। क्लियर? नेक्स्ट, लीफ। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? लीफ की। दिस इज लीफ, ये एक लीफ है। अब लीफ में जो ये पार्ट है, मीन्स ये लीफ है और लीफ आकर किसके साथ अटैच हो रही है? स्टेम के साथ अटैच हो रही है। तो वो पार्ट जो स्टेम के साथ अटैच हो रहा है लीफ का, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम कहते हैं पेटियोल। क्या कहते हैं? पेटियोल। So the part of leaf by which it is attached to the stem is called petiole. Clear? Next क्या है इसमें? The broad green part means ये जो broad green part है ना, ये जो base है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा broad green part, ये क्या है? ये है leaf lamina। क्या है ये? इसका लेमिना है। इसको क्या कहते हैं? लेमिना। नेक्स्ट, द लाइन्स ऑफ। अब आप देख रहे होंगे लीफ के ऊपर लाइन होती है। आप नॉर्मली लीफ को कहीं पे भी देख भी सकते हैं और उसमें खुद चेक कर सकते हैं कि लीफ पर ये ऐसी इस तरह की लाइन बनी होती है। इन लाइन्स को हम क्या कहते हैं? इन लाइन का नाम है वेन। क्या कहते हैं इस लाइन्स को? वेन कहते हैं। ठीक है। अब ये जो वेन्स हैं, ये वेन से डिजाइन बना रही है। देख रहे हो आप, ये वेन, ऐसे वेन जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, इधर से भी ऐसे ऐसे जा रही है। तो ये जो वेन एक डिजाइन बना रही है ना, इस डिजाइन को क्या कहते हैं? इस डिजाइन को कहते हैं लीफ वेनेशन। क्या कहते हैं? लीफ वेनेशन। क्लियर? नेक्स्ट, इसको आप देखो कि जो ये मिडरिब है, ये रहा मिडरिब। ये जो सेंटर पॉइंट है ना, इसको मिडरिब कहते हैं। किसी भी लीफ के बीच में से एक लाइन गई होती है, जो ये सेंटर में से लाइन गई है, इसको क्या कहते हैं हम? मिडरिब। अब मिडरिब के दोनों साइड ही वेन है, दोनों साइड वेन है, इस साइड भी वेन है, इस साइड भी वेन है। तो ये जो बोथ साइड वेन है, और ये वेन कैसा स्ट्रक्चर बना रही है? नेट लाइक स्ट्रक्चर। कंटिन्यू वेन रिपीट होती जा रही है, मीन्स ये कैसा स्ट्रक्चर बना रही है? नेट लाइक स्ट्रक्चर। तो मिडरिब के बोथ साइड जब नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो उसे कहते हैं हम वेनेशन रेटिकुलेट। मीन्स वेन्स से जो डिजाइन बना उसे वेनेशन कहा। अब वेनेशन जब नेट लाइक होगा, नेट लाइक स्ट्रक्चर होगा, कंटिन्यू रिपीट बोथ द साइड, तो उसे क्या कहेंगे हम? हम कहेंगे वेनेशन इज रेटिकुलेट। वेनेशन कैसी है? रेटिकुलेट है। तो क्लियर कि लीफ के डायग्राम में क्या क्या चीजें होती हैं? ये टिप है, आपने लीफ लेविना समझा। पेटियोल किसे कहते हैं? जो पार्ट अटैच है स्टेम के साथ। नोड, स्टेम, ये स्टेम है। मिडरिब इस सेंटर लाइन को कहते हैं। तो इतना आपके लिए लीफ को लेबल करना
जरूरी है। नेक्स्ट, इन द लीव्स ऑफ ग्रास, आपने देखा होगा घास, घास किस तरह की शेप होती है उसमें वेन की, उसमें होती है पैरेलल, बोथ द साइड मिडरिब के वेन नेट लाइक ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें कैसी वेन्स होती हैं, पैरेलल होती हैं, सीधी सीधी वेन्स होती हैं। तो इस तरह की वेन्स को हम क्या कहेंगे, इस तरह के वेन के वेनेशन को हम कहेंगे पैरेलल वेनेशन। दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, दैट दिस इज पैरेलल वेनेशन। ये क्या है, पैरेलल वेनेशन है। क्लियर। नेक्स्ट, अब ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन क्या टर्म है, ट्रांसपीरेशन मीन्स द वाटर आउट ऑफ लीव्स। आपने देखा होगा पत्तियों के ऊपर वेपर की फॉर्म में वाटर आ गया होता है, तो जो लीव्स के ऊपर वेपर की फॉर्म में वाटर आया होता है वो किस प्रोसेस से आया होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। उस प्रोसेस का ही नाम क्या है, ट्रांसपीरेशन। अब इसे हम करके देखेंगे। हमने किसी भी गमले को लिया, गमले के कुछ साइड की पत्तियों को हमने कवर कर दिया पॉलीथीन बैग से, कवर कर दिया। अब 2-3 घंटे तक इसी तरह इसे कवर छोड़ दिया। अब 2-3 घंटे बाद जब हम आकर देखेंगे तो क्या दिखेगा कि इस पॉलीथीन पर वाटर की ड्रॉपलेट्स आ गई होंगी। किसकी ड्रॉपलेट्स आ गई हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या इंडिकेट कर रही हैं, ये इंडिकेट कर रही हैं कि इसमें ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस हुई है। तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स लीफ के ऊपर आती है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। क्लियर। नेक्स्ट, लीव्स कंटेन स्टार्च टेस्ट। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि लीव्स में क्या स्टार्च होता है, क्या स्टार्च बनता है लीव्स के अंदर। अगर बनता है तो कैसे बनता है, पहले तो हम उसे चेक करते हैं क्या लीव्स में स्टार्च बनता है। तो इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम करेंगे कैसे, हमने ग्रीन लीफ ली, कोई भी ग्रीन लीफ ले ली, उसके लीफ के थोड़े से पार्ट को हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। किसमें डाल दिया, टेस्ट ट्यूब में। अब वो टेस्ट ट्यूब में ना हमने ऊपर से स्प्रिट डाली, स्प्रिट इतनी डालेंगे कि जो लीफ है वो टेस्ट ट्यूब में प्रॉपरली इमर्ज हो जाए, डूब जाए, भीग जाए, उतनी हमने स्प्रिट डाल दी। अब हमने एक बर्नर लिया, बर्नर को ऑन किया और बर्नर के ऊपर एक बीकर रखा और बीकर को आधा किससे भर दिया, वाटर से भर दिया है। किससे भर दिया है, वाटर से। अब इस आधे भरे बीकर के अंदर हम क्या रख देंगे, हम उसी टेस्ट ट्यूब को रख देंगे जिसमें हमने लीफ को डाला है स्प्रिट के अंदर डुबोकर। इस टेस्ट ट्यूब को इस बीकर के अंदर तब तक हीट करेंगे, तब तक इसको बर्न करेंगे, हीट करेंगे मीन्स तब तक हीट करेंगे जब तक कि जो लीफ का ग्रीन कलर है ना वो इस स्प्रिट के अंदर आ ना जाए। जब लीफ का ग्रीन कलर स्प्रिट के अंदर आ जाएगा तब हम इस बर्नर को कर देंगे ऑफ और लीफ को केयरफुली बाहर निकालेंगे, वाटर से वॉश करेंगे और एक बाउल में डाला, उसके ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन डाला। क्या डाला, आयोडीन का सॉल्यूशन। अब इस टेस्ट को ना आप अपने आप कभी नहीं कर सकते, आप इसको बड़ों के प्रेजेंट में यानी कि स्कूल में टीचर की प्रेजेंट में ही कर सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट बहुत केयरफुली करना है। अब लीफ का कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। जब हम इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो लीफ पर्पलिश दिखने लगेगी। इसका मतलब इसमें क्या अवेलेबल है, इसमें स्टार्च अवेलेबल है। सेम इसी तरह हमने ना चैप्टर नंबर 2 में यही सेम एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, रॉ पोटैटो के ऊपर। पोटैटो की स्लाइस कट की और उसके ऊपर भी आयोडीन सॉल्यूशन डाला और क्या चेक किया, हमने चेक किया क्या पोटैटो में स्टार्च अवेलेबल होता है। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कैसे लीफ में ग्रीन कलर, जो ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट है और उसमें क्या बन सकता है, लीफ में अपना फूड प्रिपेयर कर रखा है, उसने क्या बना रखा है, स्टार्च। उस स्टार्च को हमने कैसे चेक किया, आयोडीन सॉल्यूशन से चेक किया। तो इस प्रोसीजर को आप प्रेजेंट ऑफ टीचर्स की प्रेजेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपने देखा कि लीफ में फूड प्रिपेयर होता है। अब उस फूड प्रिपेयर करने की ही प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, लाइक दिस।
लीफ प्रिपेयर देयर फूड, लीफ प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लीफ अपना फूड प्रिपेयर करती है किसकी प्रेजेंट में, सनलाइट की प्रेजेंट में। ओके और जो उसमें ग्रीन सब्सटेंस है, लीफ में क्या प्रेजेंट है, ग्रीन सब्सटेंस। अब इस ग्रीन सब्सटेंस का नाम क्या है, इस ग्रीन सब्सटेंस का नाम है क्लोरोफिल। अब ये ग्रीन सब्सटेंस की हेल्प से प्लस सनलाइट की हेल्प से प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, जो वो कहाँ से लेती है, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर जो वो रूट के थ्रू सॉइल में से लेती है वाटर। तो इस प्रोसेस में क्या क्या कंबाइंड है ये देखो, इस प्रोसेस में कंबाइंड है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्रेजेंट ऑफ सनलाइट। विदाउट सनलाइट ये प्रोसेस फॉलो ही नहीं हो सकती, प्रेजेंट ऑफ सनलाइट। अब क्या बनाया उसने, स्टार्च, तभी लीफ में स्टार्च प्रेजेंट था जब हमने चेक किया। और इसमें बाहर क्या निकलता है, ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन द प्रोसेस, ऑक्सीजन इस प्रोसेस में बाहर निकलता है। तो ये पूरी प्रोसेस कहलाती क्या है, इसी प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। सो क्लियर आपको, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो कॉम्बिनेशन है किसका, जो कॉम्बिनेशन है क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इससे इस प्रोसेस का क्या नाम है, फोटोसिंथेसिस। क्लियर। नेक्स्ट इज रूट। रूट क्या है, रूट है एक होल्डिंग पार्ट जो प्लांट को क्या करके रखती है, होल्ड करके रखती है, मिट्टी के अंदर पकड़ के रखती है। अगर अंदर रूट ही नहीं होगी सॉइल में तो होल्ड होकर प्लांट खड़ा ही नहीं रह सकता। अब काइंड्स ऑफ रूट, रूट कितने टाइप्स की होती हैं, रूट होती हैं टैप रूट, लेटरल रूट एंड फाइब्रस रूट। अब हम देखेंगे टैप रूट किसे कहते हैं एंड लेटरल रूट क्या है। टैप रूट एंड लेटरल रूट होती क्या है, देखो अब आप देख रहे हैं ये रूट है, इस रूट में जो मोटा पार्ट है ना, यानी कि ये जो मेन पार्ट, सेंटर पार्ट, इस मेन पार्ट का ही नाम है टैप रूट। क्या नाम है इसका, टैप रूट। अब इस मेन पार्ट के बाद ये देखो ये छोटी छोटी रूट्स भी निकली हुई हैं। जो ये छोटी छोटी रूट्स है, इन छोटी स्मॉल रूट्स को हम क्या कहते हैं, लेटरल रूट। सो क्लियर कि जो मेन रूट है उसे कहेंगे हम टैप रूट, द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट एंड स्मॉलर रूट इज कॉल्ड लेटरल रूट। नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में क्या होता है, कोई भी मेन रूट और स्मॉल रूट नहीं होती, ये सारी ही रूट कैसी है, एक जैसी है, सिमिलर रूट है, ऑल रूट्स आर सिमिलर। तो व्हेन ऑल रूट्स सीम सिमिलर सो दिस आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। इसे क्या कहेंगे हम, जो एक जैसी दिख रही होंगी उन्हें हम कहेंगे फाइब्रस रूट। क्लियर। नेक्स्ट, अब रूट्स एब्सॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। आपको पता होना चाहिए कि रूट का फंक्शन क्या होता है, रूट का फंक्शन होता है कि वो सॉइल में से वाटर एंड मिनरल को एब्सॉर्ब करती है। रूट ही है जो वाटर और मिनरल्स को सॉइल में से क्या करती है, एब्सॉर्ब करती है। रूट ही रिस्पॉन्सिबल है इस फंक्शन के लिए। तो वाटर एंड मिनरल्स को अगर वो एब्सॉर्ब ना करे तो प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा। अब प्लांट ग्रो कर रहा है उसकी वजह से रूट एब्सॉर्ब कर रही है वाटर एंड मिनरल। ये चेक करने के लिए हम एक गमला लेंगे, उस गमले में हमने एक पौधा लगाया जिसमें रूट है, जो विथ रूट है वो ऐसा पौधा लगाया। तो हम उसमें गमले में तो कंटिन्यू पानी डालते हैं। अब उस पानी और मिनरल्स को क्या कर रहा है, ये रूट एब्सॉर्ब कर रहा है, प्लांट को ये स्टेम के थ्रू ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर भी हो रहा है। तो इसकी जो सारी लीफ है वो हेल्दी होकर टाइट इस तरह से खड़ी है। पर अगर हमने एक नेक्स्ट गमला ऐसा ही लिया, पर उसमें हमने क्या किया है, विदाउट रूट प्लांट डाला, इसके प्लांट में क्या है, रूट है ही नहीं, हमने रूट को कट करके हम जस्ट चेक कर रहे हैं कि क्या ये ग्रो करेगा। तो इसकी जो रूट है ना वो थोड़ी ही देर में कैसी दिखाई दे रही है, टेढ़ी हुई दिखाई दे रही है, इरेक्ट पोजीशन में ये टेढ़ी होकर झुक रही है और ये नीचे की ओर गिरने के लिए टेढ़ी हो रही है। मीन्स ये ग्रो नहीं करेगी क्योंकि इसमें जो भी वाटर और मिनरल्स होगा वो इसका रूट ही नहीं है, तो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, ट्रांसफर ही नहीं करेगा और ऊपर का प्लांट सूख जाएगा। तो आपने देखा कि वाटर एंड मिनरल को ट्रांसफर करने में रूट का कितना बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट इज
हम कुछ रूट्स वाले फूड एज अ रूट फॉर्म में भी कुछ फूड को खाते हैं, लाइक कैरेट, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टेपियोका। ये कुछ ऐसे फूड्स आइटम हैं जिन्हें हम एज अ रूट खाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, फ्लावर। नाउ वी टॉक अबाउट फ्लावर। अब जो ये फ्लावर का टॉपिक है इसको बहुत ही केयरफुली सुनिए आप, क्योंकि फ्लावर का क्वेश्चन एवरी ईयर एनसीईआरटी से रिपीट होता है एग्जाम में। क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि फ्लावर का लेबल डायग्राम बनाइए और उसके जो लेबल किए हुए पार्ट है उनको एक्सप्लेन करिए। तो यहाँ पे आप एक फ्लावर देख रहे हैं जिसमें उसके पार्ट्स मेंशन है, पेटल्स है, सेपल्स है, एंथर, फिलामेंट। अब हम इस फ्लावर के ना हर पार्ट को अंदर थोड़ा डिटेल में देखेंगे और इसको कैसे डिफाइन करके एक लाइन में लिखना है, सिंपल वन लाइन में आप कैसे बता दोगे पेटल क्या है, सेपल क्या है और उसको पहचानोगे अच्छे से, ये देखते हैं। लाइक फ्लावर, फ्लावर में सबसे पहले है उसका प्रोमिनेंट पार्ट मतलब सबसे ऊपर का पार्ट, ये फ्लावर है। फ्लावर के सबसे ऊपर का पार्ट, आप इसको ना ट्रिक है ये कि ऐसे भी याद रखो कि कलरफुल पार्ट जो होता है वो हमेशा पेटल्स होता है। कलर कोई भी हो सकता है, फ्लावर कोई से भी कलर के होते हैं, आपने देखे हैं पिंक, रेड, येलो, तो कोई भी कलरफुल पार्ट दैट इज कॉल्ड पेटल। लिखेंगे हम इस तरह से कि प्रोमिनेंट पार्ट मतलब सबसे ऊपर का पार्ट ऑफ ओपन फ्लावर दैट इज कॉल्ड पेटल्स। तो पेटल्स क्या है, इसका कलरफुल पार्ट है। अब मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन बर्ड, ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ये अभी ओपन नहीं हुआ। अब ये बर्ड के ऊपर जो ये मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है ना, सबसे ऊपर का पार्ट, ये क्या है, सेपल्स। सी, इस फ्लावर में भी आपको दिख रहा है कि ये बर्ड है और ये ऊपर ग्रीन पार्ट जो है ये सबसे ऊपर का, ये है सेपल्स। तो आपको पता चल गया कि पेटल्स किसे कहते हैं, उसे आप कैसे लिखोगे और उसको आप पहचानोगे कैसे कि ये पेटल्स है। जो कलरफुल पार्ट है, मोस्ट प्रोमिनेंट आउटर पार्ट है जो फ्लावर का, वो है पेटल, और मोस्ट प्रोमिनेंट आउटर पार्ट है जो बर्ड का, दैट इज कॉल्ड सेपल्स। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर। अब ये जो फ्लावर का ना सबसे अंदर का पार्ट है, इनर मोस्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड पिस्टिल। पिस्टिल में भी देखो क्या क्या है, स्टाइल है, ये लॉन्ग पार्ट को कहते हैं स्टाइल, ये सर्कल जैसे पार्ट को कहते हैं स्टिग्मा, और ये जो स्वॉलन पार्ट है इसको कहते हैं ओवरी। तो पिस्टिल किसे कहते हैं, पिस्टिल को भी एक लाइन में बताएंगे, द इनर मोस्ट पार्ट इज पिस्टिल, इनर मोस्ट पार्ट इज पिस्टिल। नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट है पार्ट ऑफ स्टेमन। स्टेमन में क्या क्या होता है, स्टेमन में होता है एंथर, स्टेमन में होता है फिलामेंट। अब देखो फिलामेंट कैसा दिखता है, फिलामेंट है ये लॉन्ग पार्ट, ये लॉन्ग पार्ट क्या है, फिलामेंट है। ओके, अब ये जो ऊपर ऐसा शेप बना है, इस शेप को कहते हैं हम एंथर। आप एंथर को अगर खोलकर उसको अंदर से देखेंगे ना तो येलोइश पाउडर लाइक स्ट्रक्चर उसमें से निकलता है, तो दैट इज कॉल्ड एंथर एंड दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें है लोअर मोस्ट। अब सबसे नीचे का पार्ट फ्लावर का लोअर पार्ट, एक एक लाइन में आप एक एक लाइन में सारे पार्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं अच्छे से, तो आपको ये इजीली लर्न हो जाएगा कि लोअर मोस्ट पार्ट, जो सबसे लोअर पार्ट है वो क्या है, स्वॉलन पार्ट, लोअर मोस्ट स्वॉलन पार्ट, दैट इज कॉल्ड ओवरी। ये स्वॉलन पार्ट, इसी को हम कहते हैं ओवरी। क्लियर? नेक्स्ट, अब इसी स्वॉलन पार्ट को अगर आप ब्लेड से कट करेंगे, ब्लेड से आपने कट कर दिया, आप इसके अंदर चेक करेंगे कि इस ओवरी में क्या प्रेजेंट है। ओवरी में बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, बीड्स की तरह। बीड्स लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसी को हम कहते हैं ओव्यूल। तो ओव्यूल के लिए भी आप बता देंगे सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी, दैट इज कॉल्ड ओव्यूल। तो आपने देखा कि ये सारे पार्ट्स मिलकर एक फ्लावर बनाते हैं, ये सारे पार्ट्स से मिलकर क्या बना है, ये एक फ्लावर बना है। तो आपने फ्लावर के अंदर के भी स्ट्रक्चर को अच्छे से पहचाना, उसको आप लिख कर कैसे डिफाइन करेंगे, वन वन लाइन में आपने यहाँ पर वो भी इजीली देखा। अब यहाँ पे पेटल्स को पहचाना आपने, सेपल्स को देखा, एंथर एंड फिलामेंट स्टेमन के पार्ट है उन्हें देखा, ओवरी देखा, ओवरी के अंदर ओव्यूल है इसे देखा। मीन्स आप अब
फ्लावर के स्ट्रक्चर को बना भी सकते हैं, उसके हर पार्ट को आपने समझा है इसीलिए आप उसको मेंशन भी कर सकते हैं, उन्हें डिफाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपके 5 मार्क्स फिक्स। अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया, अच्छे से लर्न कर लिया तो 5 मार्क्स आपके फिक्स हो गए। I hope you clear all the topic very well. Thanks for watching this tutorial. Have awesome day.